यौन शोषण या यौन उत्पीड़न एक बहुत ही गंभीर शब्द है जिसे अक्सर महिलाओं के मामले में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो लड़कियां या महिलाएं ही इसका शिकार भी ज्यादा होती हैं। लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है और ये शब्द पुरुषों या लड़कों के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजह है आजकल लड़के भी इसके शिकार होते जा रहे हैं और ज्यादातर नाबालिग लड़के। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए। हाल ही में एक मामला काफी चर्चित भी था, जिसमें एक महिला शिक्षक द्वारा छात्र के यौन शोषण का मामला मुंबई महाराष्ट्र से सामने आया। यह घटना जुलाई 2025 में दर्ज की गई, जिसमें एक 40 वर्षीय महिला शिक्षिका पर 16 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ 1 साल से अधिक समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगा। हालांकि शिक्षिका को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। यह मामला दक्षिण मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 2025 में ही हरियाणा के रेवाड़ी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें महिला शिक्षिका पर 12वीं के 17 साल के एक छात्र का यौन शोषण का आरोप लगा। कहा गया कि शिक्षिका उसे क्लास वर्क के बहाने अपने घर बुलाया करती थी और कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्र ने इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। बाद में परिवार को जानकारी दी गई। उसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज है और वह हिरासत में है और जांच जारी है। इसके अलावा 2024 में गुजरात के सूरत से 23 वर्षीय ट्यूशन शिक्षिका ने अपने 13 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ यौन संबंध बनाए और बाद में गर्भवती हो गई। दोनों एक साथ फरार भी हो गए। मामला संज्ञान में आने के बाद परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार किया। इस मामले में भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और शिक्षिका को जेल भेजा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी 2024 में ही एक ऐसा ही मामला सामने आया। इसमें भी एक स्कूल शिक्षिका पर 15 साल के एक छात्र के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा। रिपोर्ट्स में पता चला कि शिक्षिका कथित तौर पर छात्र को निजी ट्यूशन के लिए बुलाया करती थी और उसका शोषण करती थी। हालांकि स्कूल के अन्य छात्रों ने शिक्षिका के इस व्यवहार पर सवाल उठाए, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला गोरखपुर से भी सामने आ रहा है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल डीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र से एक महिला द्वारा कथित तौर पर 17 साल के नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला एक फोटो लेकर उससे धन उगाही करने की कोशिश की और धमकी देकर उसे फंसाने के लिए ब्लैकमेल किया करती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला खुद उस लड़के के खिलाफ थाने में शिकायत करने पहुंच गई। उधर पूरे मामले की जानकारी होने के बाद युवक के पिता ने भी थाने पहुंचकर तहरीर दी और उस तहरीर के हिसाब से वे बांसगांव के रहने वाले हैं और उनका बेटा गोरखपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ता है और उसी बीच उसकी मुलाकात माधोपुर की रहने वाली एक युवती से हुई। आरोप है कि युवती ने बहला फुसलाकर उनके बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाया और वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दी और अपने घर बुलाने के लिए दबाव बनाने लगी। इतना ही नहीं, उस महिला पर यह भी आरोप लगा है कि 10 जून को उसने युवक को अपने घर बुला ही लिया और अपनी मां के सामने उसे डराकर पैसे मांगे। इसके अलावा युवती ने उसे यह भी धमकी दी कि अगर वह पैसे नहीं देगा और उसके साथ शादी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ वह दुष्कर्म का केस कर देगी। वहीं इतना करने के बाद शारीरिक शोषण का आरोप भी उस युवती पर लगा है। युवक कैसे भी वहां से बचकर निकला और घर जाकर परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता की तहरीर पर महिला के खिलाफ यौन शोषण और धन उगाही का केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू है। खबर है कि इस मामले में जांच में यह पता चला है कि युवती पहले से भी कई ऐसे मामलों में तहरीर दे चुकी है। खैर, मामले में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो पुलिस की जांच में ही होगा, लेकिन आए दिन ऐसे बढ़ते मामले एक गंभीर चिंता का विषय है कि किस तरह नाबालिग बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब सिर्फ बेटी बचाओ नहीं बल्कि बेटा बचाओ की भी जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि अब बेटों की इज्जत भी खतरे में दिख रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।